बच्चों पर बड़ों का अटैक पड़ता है, बड़े पर जल्दी असर नहीं आता, बड़े पर जल्दी असर नहीं आएगा निंदा का, क्योंकि वो सोचता है, समझता है, ध्यान करता है। शिव महापुराण के उमाखंड में भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, सुन पार्वती, शरीर का विकास करना मेरा काम है। पार्वती, शिव महापुराण के उमाखंड में देवादिदेव महादेव कहते हैं, शरीर का विकास करना मेरा काम है, बुद्धि का विकास करना मनुष्य का काम है। अपनी बुद्धि को कहां तक लेकर जाना है। शरीर का विकास मैं करूंगा, पर बुद्धि का विकास इंसान खुद करेगा, मनुष्य खुद करेगा। अपनी बुद्धि का विकास आपको करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन गलत है कौन सही है, किसके साथ रहना किसके साथ नहीं रहना, कौन अच्छा कौन बुरा, ये तुम्हारी बुद्धि का विकास तुम्हें करना पड़ेगा। जरा सा सुंदरता देखकर, जरा सा प्रेम देखकर ये नहीं सोच लेना कि बहुत अच्छा व्यक्ति, ना 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 ना, पहले परखो, जानो, उसके बाद विचार करो। और जब तक तुम परखोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक जीवन का सुख पाने वाले नहीं हो महाराज। जीवन का सुख नहीं पा सकते। परखो पहले। जरा सी देर में कह दिया वो अच्छा व्यक्ति है, जरा सी देर में कह दिया वो बुरा व्यक्ति है, ना ना ना, तुमने परखा भी, अभी तुम परखे हो, अभी तुमने जाना। तुम परखोगे तब मालूम पड़ेगा ना। पहले तुम भटिंडा के लोग जब टीवी पर कथा देखते होंगे, सुनते होंगे, तो कहते होंगे इतना सारा लोग आता है कथा सुनने के लिए, इतने सारे भक्त आते हैं शिव महापुराण कथा सुनने के लिए। अब भटिंडा के लोग जब अपने खुद के ग्राउंड में देख लिए, बाहर दरवाजे के बाहर खड़े रहे, अंदर जगह नहीं मिली बैठने को, तब समझ में आया इतने आते हैं, इतने आते हैं, तब समझ में आया। आप किसी को अच्छा कर रहे हो, पहले उसकी अच्छाई को अच्छे से जानो। आप किसी को बुरा कर रहे हो, पहले उसकी बुराई को जानने का प्रयास करो। क्यों बुरा है वो, किस लिए बुरा है। संसार में कोई ऐसा नहीं जन्मा जो बुरा हो, संसार में कोई नहीं जन्मा जो बुरा हो। कई लोग कहते हैं हम तो बड़े तकलीफ में, हम तो भगवान ने हमारी दृष्टि नहीं करी, हम तो दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं, भगवान ने हमें क्यों पैदा कर दिया, हम तो मर जाएं तो अच्छा। हम उनसे कहते हैं ईमानदारी से बोलो, तुम जिस कमरे में सोती हो, तुम जिस कमरे में सोते हो, उस कमरे में कितने लोग हैं जो पूरे घर का टाला, झाड़ू, बर्तन मांजने का सामान, बेकार टूटा फूटा सामान, बेकार टीवी, बेकार फ्रिज अपने कमरे में रखते हैं। तुम में से कोई है जो सोने वाले कमरे में बेकार फ्रिज रखता है? तुम में से कोई है जो अपने कमरे में बेकार टीवी रखता है? तुम कोई है जो बेकार फटे हुए जूते, फटे हुए कपड़े अपने कमरे में रखते हो? बेकार लैंप, बेकार सामान, बेकार ट्यूबलाइट, बेकार बल्ब अपने कमरे में रखते हो? अटाला कोई अपने कमरे में नहीं रखता, रखते हो क्या? अपने कमरे को लोग वीआईपी बनाकर रखते हैं, एकदम क्लीन, एकदम साफ। वही सामान रखते हैं जो मेरे यूज करने का है, वही सामान रखते हैं जो मेरे प्रयोग का है। जब आप अपने कमरे में अटाला नहीं रखते, कबाड़ा नहीं रखते, तो भोलेनाथ अपनी पृथ्वी पर कबाड़ों को क्यों रखेगा? उसने वीआईपी को रखा है, अच्छों को रखा। ब्रह्मा ब्रह्मलोक का, वैकुंठ भगवान विष्णु का, और पृथ्वी शंकर भगवान की है। मृत्यु लोक में अगर आपका जन्म हुआ है, समझ लेना आप डायमंड हीरा हो, समझ लेना आप हीरा हो। बस अपनी पहचान करना चालू करो, अपने को पहचानो कि मैं क्या हूं। अपने आप को हम पहचान ही नहीं पा रहे। हम कह देते हैं हम तो बहुत हमारे सेठ जी हैं और हम तो बहुत छोटे। ना, काहे को छोटे? उसने जन्म दिया पृथ्वी पर तो हीरा बनाकर पैदा करा।
जितनों को मेरा परमात्मा पैदा करता है उतनों को कुछ ना कुछ हुनर देकर भेजता है। बस उस हुनर को हमें खोजना है, और जिसने अपनी जिंदगी के उस हुनर को खोज लिया, समझ लो वो जिंदगी में नाम कमा कर चले गया। उस हुनर को खोजने की तैयारी, उसको खोजो। लोग कहते हैं कैंसर जैसी बीमारी का रोग का इलाज नहीं, लोग कहते हैं लीवर किडनी का इलाज नहीं। हम कहते हैं एक बार दिल से शिव महापुराण की कथा सुनो और भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। ऐसा दुनिया में कौन सा रोग है जो महादेव नहीं हर सकता? हरेगा, बस तुम्हारा दिल और विश्वास पक्का रखना। एक पत्र है, देखिए। शंभु मेरा नाम निर्मला देवी है। मैं बरनाला की रहने वाली हूँ, बरनाला की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं कहा? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम निर्मला देवी है, मैं बरनाला की रहने वाली हूँ। आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं बरनाला की रहने वाली हूँ गुरुजी, एक बार वापस हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं? पूरे परिवार को परख लिया, पूरे रिश्तों को परख लिया, पर कोई साथ नहीं देता तो बाबा ही है साथ। गुरुदेव, कर्जा ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा मात्रा में कर्जा बढ़ गया था। शायद इसको चुकाना मुश्किल था, इतना कर्जा था। रोते रोते जीवन निकल रहा था, आंसू भर भर कर रोते, क्योंकि कर्जा इतना है कि कैसे चुकाए। पर आपकी कथा टीवी पर आई और उसने बल प्रदान करा। आपने बेलपत्री के कांटे, बेलपत्री की पत्ती, शमी पत्र का एक उपाय आपने बताया, और उस उपाय को बाबा की कृपा से हमने केवल एक बार करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज मैं बाबा की कृपा से पंडाल में बैठी हूँ, पूरा कर्जा चूक गया, तब मैं कथा सुनने के लिए आई हूँ। मैंने भी संकल्प लिया था जब तक कर्जा नहीं चुकेगा तब तक पंडाल में नहीं जाऊंगा, पर मेरे बाबा ने मेरा पूरा कर्जा चुकाया। शायद मेरी जिंदगी में इतना बड़ा कर्जा किसी का नहीं होगा जो मेरे ऊपर था, पर मेरे बाबा ने चुका दिया। आज मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, बस बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम राकेश कुमार, गांव मौजगढ़। मौजगढ़ है क्या? मौजगढ़, अबोहर, पंजाब। कहीं बैठे हैं? मेरा नाम राकेश कुमार, गांव मौजगढ़, अबोहर, पंजाब के निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। पीछे हैं क्या? हाथ दिख गए हो? ठीक है, एक बार हाथ हिला और वापिस। ठीक है, गेंद बिल्कुल बाउंड्री पर है, देखिए। दिख गए? हाँ ठीक है, वापिस हाथ हिलाओ जी जी। हाँ दिख गए, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अच्छी पिच मिली है। मेरे पिताजी को 26/11/2022 को बहुत तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों को दिखाया, पता चला कि पिताजी को कैंसर है, वो भी 3rd स्टेज का है। हम इलाज के लिए बीकानेर ले गए,
इलाज चला, पर डॉक्टर के हिसाब से कोई गारंटी नहीं थी और धीरे धीरे कैंसर ने पूरे शरीर पर फैल चुका था। हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर को फिर चेक कराया तो वो 4th स्टेज पर आ गया। डॉक्टर हमें बोला कि आप इनको ले जाओ, तुम्हारे पिताजी को वापस घर ले जाओ, केवल 2 से 3 दिन, इन्होंने पत्र में लिखा है, आप पढ़ेंगे, 2 से 3 दिन के मेहमान हैं, इनकी सेवा करो। हम उनको घर लेकर आ गए। गुरुजी बहुत दुखी हैं। जब बहुत दुखी हो गए, रास्ता नहीं नजर आया, तब पड़ोस की महिला हमारे पिताजी को देखने के लिए जब आई तो उन्होंने बताया कि आप शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया करो, बेलपत्र खाया करो, शंकर जी पे चढ़ी हुई, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो, शिव जी का स्मरण करो, शंकर का गुणगान करो। हमने वैसा की वैसे करना प्रारंभ करा। गुरुदेव बाबा बाबा है, 1 बेलपत्र और 1 लोटे जल में क्या ना जाने क्या है, आज तक समझे नहीं थे, पर शिव पुराण के माध्यम से समझ में आ गया। हमारे पिताजी अब धीरे धीरे जो पलंग पर पड़े रहते थे, उठ नहीं पाते थे, कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था, 2 दिन के मेहमान थे। इसमें हमने लिखा, नीचे लिखा है 2 दिन के मेहमान थे। बाबा की कृपा से अब उनने धीरे धीरे चलना प्रारंभ करा, बोलना प्रारंभ करा और उनका स्वास्थ्य ठीक होने लगा। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। उनके शरीर में 4th स्टेज का कैंसर के साथ में एक गठान और हो गई, जो गठान 19 mm की थी। जब वो 19 mm की गठान का जांच प्रारंभ हुई, तब हम बाबा का जल पिलाते, बेलपत्र खिलाते और फिर 15 दिन बाद हमने जांच कराई तो वो कैंसर की गठान 2 mm पर आकर रुक गई और बाबा की कृपा से अब उनको आराम है। हम यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठिए। शिव भक्ति है, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। कोई कहता है कि हम कैसे मंदिर जाएं, हम शिव को नहीं मानते, हम इस धर्म के, हम उस धर्म के। हम कहते हैं तुम्हारे घर में अगर कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं जाते? डॉक्टर से पूछते हो कि तू कौन से धर्म का है? डॉक्टर से पूछते हो कि तुझे कौन सा रोग लगा है? डॉक्टर से पूछोगे कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय की वैश्य के शूद्र है? नहीं, डॉक्टर से अपना रोग बताओगे और उसका इलाज करवाओगे। डॉक्टर कौन है भाई, इतना अपनी बुद्धि में बिठाना। तुम कोई भी हो, कोई भी धर्म के हो, अगर जीवन में तकलीफ है तो बिना संकोच के, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, 1 लोटा जल उठाओ और महादेव के पास पहुंच जाओ, शिव जी के पास पहुंच जाओ। दुनिया कहेगी कहने दो, जो बोले बोलने दो, अपशब्द बोले बोलने दो, ताना दे देने दो, आड़ा टेढ़ा बोले बोलने दो, तुम अपना फर्ज अदा करो। हमारे शरीर में अगर रोग है तो हमें शिव के द्वार जाना पड़े, शंकर के द्वार जाना। एक माता बैठी हुई है यहाँ, उसकी एक कामना पूरी हो गई थी। जब से कामना पूरी हुई थी वो आज तक उसने अन्न नहीं खाया। 18 दिन हो गए उसको। कहीं बैठी होगी यहीं कहीं, हाथ हिलाएगी एक बार, कहाँ बैठी? 18 दिन। उसका पत्र भी था। नाम तो इसमें नहीं लिखा है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना। 18 दिन हो गए तो बैठी है। हाँ बैठी। जिसने 18 दिन से अन्न नहीं खाया था वो माँ यहाँ आई है, उनकी बेटी है। एक बेलपत्र ले जाओ बबुआ के, ब्लैक जैकेट में बेटी आई हुई है।
शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे दुख दया कर। बेटी आप ही की है जो लेने आ रही है बेलपत्र, आप ही हैं जो 18 दिन तक अन्न ना पाया। एक बार हाथ हिला दो वहां पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साधुता पर निवेदन है, आज आप भूखे ना जाना, यहाँ से लंगर चक्कर जाना, बाबा से प्रार्थना कर कर जाना। बैठिए, आपकी बेटी को हम दे दे रहे हैं बेलपत्र, वो आपके पास आ जाए। बैठिए। शंभु शंभु शर शिव तत्व कह रहा है, वो घड़ी है। आप जिस कामना से आए हो बाबा सुनता, श्रवण। निंदा श्रवण कर कर बेटे ने जन्म लिया, वो बेटे का नाम भानुकोपन हुआ। जिस बेटे ने जन्म लिया उसका नाम भानुकोपन हुआ। भानु महेंद्रपुरम के राजा के घर में लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम भानुकोपन हुआ। वो भानुकोपन इतना तीव्र था क्योंकि शंकर और पार्वती का आराधना माता पिता ने करी थी, तीव्रता बहुत थी, पर बुद्धि में निंदा भरी हुई थी, इसलिए असुर प्रवृत्ति का था बड़ा तीव्र। सो रहा था, सूर्य की किरणें उसके ऊपर आ रही थी, उसको क्रोध आ गया, उसने अपना हाथ बढ़ाकर सूर्य को पकड़ लिया था हाथ में, इसलिए उस बच्चे का नाम भानुकोपन पड़ा। भानु सूर्य को पकड़ लिया था। अब सूर्य को पकड़ लिया, देवताओं सब घबरा गए। भास्कर देव कहाँ चले गए, सूर्यदेव कहाँ गए, सब विनय करे। मालूम पड़ा कि सूर्य देवता को तो भानुकोपन ने पकड़ लिया। छोटे सा बच्चा जो पलना में सो रहा है, छोटा सा बच्चा जो पलने में सो रहा है, झूले में सो रहा है, उसने सूर्य देवता को हाथ में पकड़ कर रखा है। देवता आए छुड़ाने के लिए, कोई से छूटे ना। तब ब्रह्मा जी आए खुद छुड़ाने के लिए, छूटे ना। तब भगवान शंकर ने भानुकोपन के माता पिता से कहा कि सूर्य देवता को छुड़वाइए, इनको वर प्रदान करते हैं। पलने में झूलते हुए भानुकोपन को वर दिया। इंद्रदेव ने वर प्रदान कर दिया, ब्रह्मा जी ने वर प्रदान कर दिया, सब ने वर दिया। तो भानुकोपन को जो वर प्राप्त हुए, उस वर से भानुकोपन और तीव्र हो गया। बड़ा होने के बाद माता पिता तो शिव भक्ति में लीन होकर काशी में चले गए और इसने अपनी सत्ता का स्थापन कर लिया। सत्ता का स्थापन, अभी तक प्रजा में शिव भक्ति थी, अब वो शिव भक्ति समाप्त। अब केवल अहम, अहंकार, क्रोध, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, केवल यही, केवल ये मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल के बाहर कथा सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर स्मरण करना। तुम्हारे घर में अगर भगवान का नाम जाप हो रहा है, तुम्हारे घर में रोज सुबह शाम दीप लग रहा है, तुम्हारे घर में रोज सुबह शाम अगरबत्ती लग रही है, तुम्हारे घर में रोज सुबह शाम सत्संग हो रहा है, तुम्हारे घर में रोज प्रतिदिन भगवान का भजन हो रहा है, चाहे नाम निकले, चाहे भजन हो, चाहे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकले, चाहे जो नाम निकले, राम हो, कृष्ण हो, तुम्हारे मुख से जो भगवान का नाम निकले, अगर तुम्हारे घर में निकल रहा है तो समझ लेना अभी तक तुम्हारे घर में शुद्ध लक्ष्मी आ रही है, जिससे हमारे घर में भजन हो रहा है। अगर तुम्हारे घर में
रोज भगवान का भजन होता था, रोज नाम जाप होता था, रोज दिया लगता था, रोज भगवत नाम होता था, सत्संग होता था। धीरे 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 ये समाप्त हो जाए, काम में इतने बिजी हो जाओ कि ये सब चीजें समाप्त हो जाए तो समझ लेना कि अब लक्ष्मी ठीक नहीं आ रही, लक्ष्मी ठीक नहीं। एक विचार करिएगा, एक राजा के महल के पास में एक व्यक्ति रहता था, उसके पास में बहुत अच्छी कमाई होती थी। अच्छी कमाई होती थी तो उसने सोचा मैं करूं क्या, इतना सारा धन आता है मैं क्या करूं। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं इतना धन इकट्ठा हो रहा है, अगर मैं पैसा इकट्ठा करके रखूंगा तो चोर चुरा के ले जाएंगे, सोने की ईंट रखूंगा तो चोर ले जाएंगे, चांदी की ईंट रखूंगा तो चोर ले जाएंगे, अब मैं करूं तो करूं क्या। पत्नी बड़ी समझदार थी, ना जाने लोगों को क्या हो जाता है जो पत्नी को समझदार नहीं समझते। स्त्री नारी अपने पति को, अपने पिता को, अपने पुत्र को, अपने घर को कभी डूबता हुआ नहीं देख सकती। वो बल उसमें है, कुछ भी करेगी, और अपने पति को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को डूबता हुआ नहीं देख सकती। जो व्यक्ति वहां नजदीक में रहता था वो पत्नी से पूछा कि सोने की ईंट बनाएंगे चोर ले जाएंगे, चांदी की ईंट बनाएंगे चोर ले जाएंगे, अब अपन करें क्या। पत्नी ने कहा एक काम करो, कोड़ियां लिया आओ। कोड़ियां जानते हो आप लोग, जानते हैं ना कौड़ी, कई लोग उसको खेलते हैं और कई लोग उससे खेलते हैं, कई लोग उस कौड़ी को हाथ में बांधते हैं, कई लोग पाँव में बांधते हैं। कौड़ी लिया कौड़ी। हाँ, पति ने पूछा इस कौड़ी का करेंगे क्या, तुम तो लाला के रख लो, जब देखा जाएगा, तुम तो रखो। पत्नी के कहने से पति कौड़ी लाला कर बोरों में भर भर कर, झोलों में भर भर कर, बेगों में भर भर कर रख दिया, पूरा घर भरा गया। एक दिन राजा बीमार पड़ गया। राजा बीमार पड़ा तो वेदों ने आया, डॉक्टरों ने कहा कि इसका एक ही इलाज है, बाजार से कौड़ी लाओ, कौड़ी में आग लगाओ, उसकी राख तैयार करो, शरीर पे लगाओ, राजा का शरीर ठीक हो जाएगा। अब नगर में देखा तो कौड़ी नहीं, महल में देखा तो कौड़ी नहीं। कौड़ी कहाँ गई, कहा वहां बिकती है। बाजार में गए तो एक भी कौड़ी नहीं। सवेरे सवेरे ये जाता पूरी कौड़ी खरीद कर लिया था, मालूम पड़ा कि कौड़ी नहीं बाजार में। कहाँ गई, व्यापारियों से पूछा तो कहा एक व्यापारी आता है, वो पूरी कौड़ियां भर कर ले जाता है खरीद के। अच्छा, उसका एड्रेस दो। एड्रेस पाया, वहां पहुंच गए। ए भैया, राजा बीमार पड़ा है, कौड़ियां चाहिए, देव जरा। उसने कहा महाराज कौड़ी देने में मना नहीं है, पर वो कौड़ी हमारे पैसे की है, हमने खरीदी है। भले तुमने खरीदी है पर कौड़ियां देना पड़ेगी, लाओ जल्दी से निकाल कर, वरना तुम्हें कारागार में डाल देंगे। द्वारपालों ने वारदान पकड़ कर रखा। कौड़ी वाला व्यक्ति अंदर गया, वो बेचारा थाली में कौड़ियां भरता, लेकर आता, कौड़ियों पर हाथ फेरता, डाल देता, फिर अंदर जाता, फिर लाता, कौड़ियों पर हाथ फेरता, फिर उनके बैग में डाल देता, झोले में डाल देता। इतने में द्वारपालों ने कहा एक बार में पूरी कौड़ी उठाकर क्यों नहीं लिया था, बार बार कौड़ी ला रहा है, हाथ फेर रहा है, डाल रहा है, क्या कर रहा है ये कौड़ियों पर हाथ क्यों फेर रहा है। उसने कहा भैया मैं कौड़ियों पर हाथ इसलिए फेर रहा हूं, इसमें से वो कौड़ी ढूंढ रहा हूं, ऐसी कौन सी कौड़ी आ गई जो मेरी इतनी सारी कौड़ियों को लेकर जा रही है, उस कौड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे घर में भी एक कौड़ी कोई ऐसी आ जाती है, 1 रुपया कोई ऐसा आ जाता है कि हमारे घर के रखे हुए पूरे धन को ले जाता है, और हमारे यहाँ कोई 1 रुपया ऐसा आ जाता है जो हमारे भटिंडा में शिव महापुराण की कथा करवा देता है। उस धन को पहचानो कि वो धन कौन सा है।
एक धन ऐसा आया कि पूरा बर्बाद कर दिया, एक धन ऐसा आया कि पूरा ले जाकर कहीं ना कहीं बर्बाद हो गया, एक धन ऐसा आया कि पूरा बर्बाद हो गया, और एक धन ऐसा आया कि हमारे घर में सत्संग करा दिया, भजन करा दिया, लंगर लगवा दिया, भगवान की भक्ति करा दी। वो धन, वो कौड़ी कौन सी है? सत्य की कौड़ी आएगी, अच्छी कौड़ी आएगी तो अच्छा काम कराएगी, बेकार कौड़ी आएगी तो बेकार काम कराएगी। श्रेष्ठ कर्म ये श्री हरिओम शंकर चरण पादुका सेवा दल, माँ वैष्णो सेवा मंडल, अग्रवाल मारवाड़ी परिवार सभा, श्री महादेव अमरनाथ यात्री सेवा संघ, ये लोग सेवा करने में लगे हुए हैं। कोई चारों तरफ कोई लंगर चला रहा है, और भी लोग हैं। केवल ये नाम से मतलब ना नहीं रखो कि इनके नाम आए हैं तो इनसे मतलब ना, ऐसे और भी सेवा दल लगे हुए हैं, और भी लोग लंगर चला रहे हैं, कोई चाय पिला रहा है। आप में से भी कई माता ऐसी छोटी सी थर्मस में चाय भर कर ले आती हैं, 2-4 कप ले आती हैं, धीरे से अपने आसपास वाली को पिला देती हैं। ठंड पड़ रही, आप में से कई लोग ऐसे हैं, एक कोई सेवा चला रहा है, वो गर्म पानी पिला रहा है लोगों को, गर्म पानी। और मैं यजमान श्री अमरजीत जी मेहता जी को भी धन्यवाद दूंगा। किसी की चप्पल खो गई, उनके लिए चप्पल का व्यवस्था कर दी, किसी का मोबाइल खो गया, उनकी मोबाइल की व्यवस्था कर दी, किसी को कुछ तकलीफ है तुरंत एम्बुलेंस आई। कल वो एक बच्चा बाहर रह गया, उसके मम्मी पापा अंदर आ गए, छोटा सा बच्चा रो रो के बिलख रहा था। वो अमरजीत जी मेहता जी के बेटे बाहर घूम रहे थे, वो पदम, वो उनको मालूम पड़ा, वो बच्चे को गोदी में लेकर, जब तक वो बच्चे से अपने माँ बाप को नहीं मिलवा दिया तब तक वो पदम कथा सुनने नहीं बैठा और घूमता रहा और उसको मिलाने के लिए लगा रहा। श्रेष्ठता इसी को कहते हैं। आपके घर में अगर 1 रुपया अच्छा आया है तो सत्य मार्ग पर लग रहा है। आज ये सेवा दल सेवा कर रहे हैं, इतने ये लगा हुआ है। श्री महादेव अमरनाथ यात्री सेवा संघ, अग्रवाल मारवाड़ी परिवार सभा, माँ वैष्णो देवी मंडल, हरिओम शंकर चरण पादुका सेवा दल, और भी ना जाने कितने कितने लोग जिनका नाम यहाँ नहीं पहुंचा। कोई चाय पिला रहा, कोई गर्म पानी पिला रहा, कोई दूध पिला रहा, कोई बिस्कुट खिला रहा। कई तो पुलिसकर्मी भी, उनकी भी वीडियो बहुत चल रही है, पुलिसकर्मी भी हलवा सीरा खिला रहे। कितनी सेवा करिए भाई, समझ लेना। आपके यहाँ 1 रुपया 1 कौड़ी अच्छी आई थी, जो इस शिव महापुराण में तुमने लगाई, अच्छी जगह पर लगाई, तो तुम्हें खुशी होना चाहिए कि वो अच्छी जगह लगी है, वो श्रेष्ठ जगह लगी है, ये तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए, ये खुशी होना चाहिए कि वो श्रेष्ठ जगह पहुंची है। गलत जगह जाए तो समझ लो कि फिर वो गलत जगह लग गई है, गलत जगह। और महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है। भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा कि हरि ओम में ओम